इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर बन जाते हैं। शेयर मार्केट में 95% इज योर बिहेवियर एंड ओनली 5% इज योर नॉलेज। जो भी मिस्टेक आप करो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम, वो सब लिख के रखो। ये मेरी मिस्टेक थी और ये मुझे वापस दोबारा रिपीट नहीं करनी। कोई नई नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक आगे आने वाले समय में बहुत से लोगों को हेल्पफुल रहेगा। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स दैट अ इन्वेस्टर डू इन अ मार्केट ऑफ यूफोरिया और इन अ मार्केट ऑफ पैनिक, दैट इज इन अ मार्केट ऑफ बुल और अ मार्केट ऑफ बेयर। कि ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो एक इन्वेस्टर करता है जिसके कारण उसे लॉस होता है शेयर मार्केट में। अब हम इस टॉपिक पे डिस्कस करें उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है। और मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं इस वीडियो में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाला हूं, बहुत ही स्ट्रेट बातें करूंगा। अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर को खरीदते हैं बिना रिसर्च किए, ओनली ऑन द टिप ऑफ अ फ्रेंड और अ फैमिली मेंबर और अ रिसर्च एनालिस्ट और समथिंग दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम न्यूज, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। अगर आप किसी शेयर को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका शेयर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग उसको खरीद रहे हैं, या आप किसी शेयर को सिर्फ इसलिए बेच देते हैं क्योंकि उसका शेयर प्राइस तेजी से गिरने लगा है क्योंकि सब लोग उसे बेच रहे हैं, बिना ये जाने कि क्या फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं कंपनी के, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। अगर आपका ध्यान इस बात पे ज्यादा है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस कहां जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, और इस बात पे नहीं है कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, रेवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट टर्म न्यूज, बिना ये समझे कि क्या उस न्यूज का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स पे है या नहीं है, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे अगर आज मैं आपको बोलूं कि आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खरीद लीजिए, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप खरीद लीजिए, तो आप उसको खरीदने के बाद कोई छोटे मोटे हिकअप्स या छोटी मोटी न्यूज के कारण बेच नहीं देंगे, या आप छोटी मोटी न्यूज के कारण कोई इंडस्ट्री खरीद नहीं लेंगे, जब तक कि आप उसके फंडामेंटल्स में बिलीव नहीं करते, जब तक कि आप उसके बिजनेस में बिलीव नहीं करते। तो अगर आप वहां पे ऐसा नहीं करेंगे, तो आप शॉर्ट टर्म न्यूज पे शेयर्स क्यों खरीद और बेच लेते हैं? अगर आप ये सोच रखते हैं कि किसी शेयर में आपको प्रॉफिट हो गया है तो आप शॉर्ट टर्म में वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, ताकि जब वो शेयर प्राइस वापस नीचे जाए और उसे वापस खरीद लें, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मुकेश अंबानी तो ये नहीं सोचता होगा कि मेरा रिलायंस का प्राइस अभी नीचे गिर रहा है तो मैं इसको बुक करके, प्रॉफिट बुक करके यहां से निकल जाता हूं और जब नीचे चले जाएगा तो वापस खरीद लूंगा। तो जब मुकेश अंबानी वो नहीं कर रहा है, तो आप एज अ इन्वेस्टर इन दैट कंपनी हु इज आल्सो नाउ अ को-ओनर ऑफ दैट कंपनी, आप ये क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसी शेयर को शॉर्ट करके उसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अगेन आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी को खरीदता है ताकि उसका बिजनेस जब बढ़े तो उसे भी फायदा हो। कोई किसी कंपनी पे इसलिए पैसे नहीं लगाता कि वो कंपनी को वो डुबा सके। अगर आप छोटे समय में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और उसके लिए ओवर लेवरेजिंग कर लेते हैं, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। अगर आप लाइवलीहुड के लिए शेयर मार्केट की इनकम पर डिपेंड करते हैं, तो आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं। बिकॉज शेयर मार्केट इज अ टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर कॉमन इन्वेस्टर्स इन द लॉन्ग रन। आप लाइवलीहुड के लिए शेयर मार्केट पर डिपेंड नहीं कर सकते अंटिल यू बिकम अ ट्रेडर। अब ट्रेडर होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडर होने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना पड़ेगा मार्केट का, टेक्निकल एनालिसिस का, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मार्केट किस कंडीशन में कैसे बिहेव करता है, कौन सा शेयर किस तरह से बिहेव करता है। अगर वो आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको एज अ ट्रेडर भी यू विल लूज मनी।
95% of the people who invest in share market lose money because of this simple fact कि ना तो वो एक ठीक तरह से इन्वेस्टर बन पाते हैं और ना ही एक ठीक तरह से ट्रेडर बन पाते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं, तो मैं यहीं पे बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए बना रहा हूं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे कमाना चाहते हैं। तो अब चलते हैं मिस्टेक्स पे कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट एन इन्वेस्टर मेक्स। नंबर 1 मिस्टेक कि वो इन्वेस्टर की खाल में ट्रेडर बन जाते हैं। तो ये जितनी भी ट्रेडर वाली चीजें जो मैंने डिस्कस करी है, वो सब चीजें ही नहीं करनी है। Those are the common mistakes that an investor does. सबसे सही तरीका इन्वेस्टमेंट करने का फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर यही है कि आप सबसे पहले तो इंडस्ट्री चूज कीजिए, टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो कीजिए कि कौन सी इंडस्ट्री आपको समझ में आती है, कौन सी इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट आपको अच्छा लगता है, और फिर उस इंडस्ट्री में देखिए कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं और उन प्लेयर्स में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन सा है, किसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा अच्छा है, किसका मार्केट शेयर ज्यादा अच्छा है, किसकी रेवेन्यू का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, किसका प्रॉफिट ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, किसके पास इकोनॉमिक मोट है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, और फिर एक अच्छा शेयर चूज करके एक सिस्टमेटिक वे में उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए फॉर द लॉन्ग रन। और रेगुलरली उसके बिजनेस पे नजर रखिए कि बिजनेस में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ग्रोथ कैसी है, रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, ये सब पे ध्यान रखिए रादर देन फोकसिंग ऑन द शेयर प्राइस। इन द लॉन्ग रन शेयर प्राइस विल फॉलो द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो शेयर प्राइस ऊपर ही जाएगा। अब चलते हैं सेकंड मिस्टेक की तरफ। अगर आप अच्छी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी। अगर आप ऑलरेडी बुल मार्केट में है, अगर शेयर बहुत तेजी से बढ़ गया है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करते रहना है। आपको इन्वेस्टमेंट अपना रोकना नहीं है। आपकी जो भी मंथली इनकम है उससे आप जो भी सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो चालू रहना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपको कम कर देना है, क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम पे चल रही होगी। पर आप इसका वेट मत कीजिए कि वो जब शेयर टूटेगा, जब शेयर प्राइस नीचे आएगी, तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिकॉज यू नेवर नो कि वो किस लेवल पे होगा। वो हो सकता है कि यहां से और 10-15% बढ़कर के टूटे, तो आप ऑलरेडी रैली मिस कर जाओगे। तो हर टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन जैसे जैसे वैल्यूएशन प्रीमियम होता जाएगा, आपको आपके इन्वेस्टमेंट कम कर देने हैं। और फिर जब शेयर प्राइस नीचे आएगा, तब आपको थोड़ा ज्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि तब वहां पे वैल्यूएशन चीप हो गए हैं, तब आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है वो शेयर। नॉर्मली ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जब कोई शेयर प्राइस नीचे आता है तो वो उसे बेचना चालू कर देते हैं इन पैनिक, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो गए हैं क्या। और जबकि एक अच्छा इन्वेस्टर ये सोचेगा कि अब उसे वो शेयर प्राइस डिस्काउंट पे मिल रहा है, सेल में मिल रहा है, सेल में मिल रहा है तो भैया और ज्यादा खरीदो ना। तो इन शॉर्ट, यू शुड बाय मोर व्हेन द वैल्यूएशंस आर चीप एंड बाय लेस व्हेन द वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। थर्ड मिस्टेक, it is not keeping yourself updated regularly about the business of the company. बहुत से लोग कोई अच्छा शेयर खरीद लेते हैं और भूल जाते हैं, सालों तक नहीं देखते कि उस कंपनी में क्या चल रहा है। कंपनी ने पास में अच्छा परफॉर्म किया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत सारी कंपनियां जो पास में जायंट थी अपनी स्पेस में, वो भी डूब गई हैं। तो रेगुलरली अपडेट रखो बिजनेस के बारे में, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, आपके प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, इन सब के नंबर्स कैसे लग रहे हैं, मार्केट शेयर कैसा लग रहा है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटर तो नहीं आ गया जो कि उस कंपनी का बिजनेस खा रहा है, या इंडस्ट्री की ग्रोथ तो स्लो डाउन नहीं हो गई है, कोई इंडस्ट्री रिडंडेंट तो नहीं हो गई है। ये सब पे ध्यान रखिए। जैसे कि मुकेश अंबानी, नाउ ही इज दैट कि ऑयल कंपनीज का फ्यूचर में उतना ज्यादा तेजी से ग्रोथ नहीं है। दैट इज वाई नाउ ही इज डाइवेस्टिंग इनटू अदर बिजनेस, जैसा कि डेटा। नाउ ही फील्स दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। दैट इज वाई ही इज इन्वेस्टिंग इन जियो। अगर आप ये सब पे ध्यान नहीं रखेंगे तो पता चला कि आपके इन्वेस्टमेंट गए तो ऐसे बहुत ऊपर चले गए, लेकिन फिर फटाक से गिर भी गए, क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा कि क्या हो रहा है कंपनी में। अब फोर्थ मिस्टेक है पेशेंस। पेशेंस नहीं है लोगों के पास।
शेयर मार्केट में 95% इज योर बिहेवियर एंड ओनली 5% इज योर नॉलेज। कि क्या आप पेशेंस रख पाते हो? कि क्या आपके इन्वेस्टमेंट अगर उसका शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए नीचे चले भी गया तो क्या आप वहां पे होल्ड रह पाते हो? क्या आपको यकीन है कंपनी के फंडामेंटल्स पे? अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी इन द फ्यूचर तो दैट शेयर प्राइस विल बाउंस बैक फॉर श्योर। या अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ऊपर चले गया है तो आपके मन में प्रॉफिट बुकिंग का ख्याल नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इन द लॉन्ग रन वो शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा। अगर नीचे गिर भी गया, करेक्शन आ भी गया, तो वो वापस ऊपर जाएगा। दिस पेशेंस इज अ वर्च्यू। ये पेशेंस ही आपको कमा के देगा शेयर मार्केट में। एंड नंबर 5th मिस्टेक इज बायस। अगर आप किसी शेयर में बहुत ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको एक इमोशनल अटैचमेंट होने लगता है उस शेयर से, उस कंपनी से। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे होते हैं तो भी आप उसको देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। वो एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। किसी भी कंपनी से अटैच मत होइए, उसको प्रैक्टिकली देखिए कि उसके बिजनेस में क्या हो रहा है। अगर कोई फंडामेंटल चेंज होते दिख रहे हैं तो बाहर हो जाइए उस कंपनी से, उस इंडस्ट्री से, और कोई ऐसे कंपनी में लगाइए जिसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अब ज्यादा बेटर दिख रहा है देन द कंपनी दैट यू हैड ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन। या कोई अगर ऐसी कंपनी है जिसका आपको लगता है कि परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा अच्छा है पर सालों तक उसका शेयर प्राइस आगे ऊपर मूव कर ही नहीं रहा है, तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप पता नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको दिख नहीं रही है। अगर सालों तक उसके शेयर प्राइस में या बहुत एक लंबे समय तक उसके शेयर प्राइस में मूवमेंट नहीं हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इंस्टेड ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, देन आई थिंक इट मेक्स सेंस टू लीव दैट कंपनी एंड टू इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स। क्योंकि हजारों कंपनियां लिस्टेड है बीएसई और एनएसई पे, कोई और कंपनी चूज कर लो ना। एक के साथ इमोशनली अटैच क्यों होना है? Your sole objective should be to grow your investment, to make money in the long run, and not to get attached to a company and to vouch for that company even when it is not performing as per your expectation. ये 5 बड़ी मिस्टेक है which is made by a common investor. That is why 95% of the people lose money while investing in the share market. और ये सब मिस्टेक्स मैंने भी करी है। मैंने भी काफी नुकसान उठाया इन मिस्टेक्स के कारण, और मैं गिर पड़ के ही सीखा हूं कि क्या चीज नहीं करनी है। और आई एम श्योर कि मैं कितना भी ज्ञान दे लूं इस वीडियो में, बहुत से लोग ये सब मिस्टेक्स फिर भी करेंगे और खुद की मिस्टेक से ही सीखेंगे। बट अगर आप थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स इस वीडियो से सीख पाए कि जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए, अगर आप थोड़ा बहुत भी सीख पाए, थोड़े बहुत भी बच पाए, तो आई कंसिडर एज माई सेल्फ सक्सेसफुल इन कम्युनिकेटिंग दिस मैसेज। काफी लोग फिर भी मिस्टेक करेंगे, तो एक एडवाइस मेरी ले लो कि आप जो भी मिस्टेक आप करो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम, वो सब लिख के रखो कि ये मेरी मिस्टेक थी और ये मुझे वापस दोबारा रिपीट नहीं करनी है। कोई नई मिस्टेक करो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, पर एक मिस्टेक जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो वो दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अभी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक काफी बुल मार्केट चल रहा है, शेयर मार्केट काफी ऊपर जा चुका है, हिस्टोरिकल हाईस टच कर चुका है, और इस बुल मार्केट में काफी लोगों ने वो कंपनीज भी खरीदी होगी जिन कंपनी के बारे में वो कुछ नहीं जानते, जिन कंपनीज की उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी, जिन कंपनीज के वो फंडामेंटल्स भी नहीं समझते। और उसके पहले अभी 2 दिन पहले ही बहुत तेजी से क्रैश भी आया था स्टॉक मार्केट में, 3% का ड्रॉप दिखा था मार्केट में, तो उस समय भी काफी लोगों ने सेम मिस्टेक करी होगी, पैनिक में शेयर्स की सेलिंग करी होगी, जिन कंपनीज में वो बिलीव करते हैं उसमें भी सेलिंग करी होगी, यही कॉमन मिस्टेक्स करी होगी उस समय। इसलिए ये वीडियो ना यार जितने लोगों में फैला सको फैला दो, खासकर उन लोगों में जो कि अभी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जो कि यंग है, जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, और उन लोगों में भी जो कि सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में लेकिन लॉस उठा लेते हैं, प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस टाइप के वीडियोस आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।